नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की, जो कि कल कराची का दौरा करने जा रहे हैं और कराची सर्कुलर रेलवे का वो इफ्तिताह करेंगे। ये जो मंसूबा है ये 250 अरब रुपए की कसीर लागत से मुकम्मल होगा। लेकिन वज़ीर आज़म के दौरे का जैसे ही ऐलान हुआ उसके बाद कराची की जो सियासत है वो काफ़ी गर्म हो गई, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें होना स्टार्ट हो गई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जानिब से तो कहा गया कि कराची को बड़ी खुशखबरियाँ मिल रही हैं। अभी कराची सर्कुलर मनसूबे का इफ्तिताह होने जा रहा है। इससे पहले उन्होंने बताया कि जैसे ग्रीन लाइन बस सर्विसेज भी आ गई हैं और अगले महीने उसका भी इफ्तिताह हो जाएगा। साथ साथ 2023 से पहले उन्होंने K4 मंसूबे की बात की कि वो भी मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं मोहम्मद जुबैर, उनकी जानिब से तनकीद की गई। वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म पैकेजेस का ऐलान तो करते हैं लेकिन कराची को मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ ऐलानात ही किए जाते हैं। गाइस साहब, उनका ये शिकवा किसी हद तक दुरुस्त भी है क्योंकि पहले भी 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया था लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अब एक और मंसूबे का संगे बुनियाद वज़ीर आज़म रखने जा रहे हैं, तो क्या कराची वाले कोई भलाई की उम्मीद रखें? मेरे ख्याल में ऐलानात की हद तक तो संजीदगी होती है, अमल दरामद की हद तक संजीदगी नज़र नहीं आ रही है। जो ग्रीन बस के लिए लाइन बिछाई गई है, देखें एक एक इंच से हम वाकिफ़ हैं। सुरजानी टाउन से लेकर इस वक्त नुमाइश तक है मज़ार क़ायद आज़म के सामने जी। यहाँ से अभी तक उस रेलवे लाइन उसको ग्रीन बस के रूट को टावर तक ले जाया जाना बाकी है, जहाँ तक के लिए तय हुआ था। जाता है नहीं जाता है उसके मुकद्दर में है कि नहीं है हमें मालूम नहीं है, लेकिन जो बनाया गया अभी तक उसमें बहुत सा काम बाकी है। अगर इन्होंने BRT की तरह करना है कि भाई चलो इसका इफ्तिताह तो कर देते हैं और 2 बसें डाल देते हैं, चलो देखा जाएगा, मेरे ख्याल में ये नीम दिली से और कबल अज़ वक्त काम करने से उसके नतायज ठीक नहीं होंगे। फिर ये कि इस मंसूबे के दौरान जितने ब्लंडर हुए हैं, जब इसका मंसूबे का ऐलान किया गया तो ये मंसूबा नहीं बनाया गया कि इसको कैसे बनाना है। लाहौर में मैं गया हूँ, मैंने खुद जाकर देखा है कि जो वहाँ पर मेट्रो बस का रूट है वो स्पेस में लगता है, ऐसा नहीं है कि वो ज़मीन पर रखा हुआ। यहाँ पुलों को तोड़कर इसको सरफेस पर से हटाकर फर्श पर लाया गया और जो पुल तोड़े गए उनके नीचे से रेलवे लाइन गुजरती थी जिसका इफ्तिताह कल वज़ीर आज़म कर रहे हैं। भाई बहुत बड़े मसाइल हैं, संगीन मसाइल हैं। नात नाज़ाबाद और औरंगी रेलवे स्टेशन के दरमियान जो 7 नंबर पर बड़े बड़े पुलों को तोड़कर, वैसे तो वहाँ आसपास की ज़मीन रेलवे की कब्ज़ा हो चुकी है, अपार्टमेंट्स बन चुके हैं और रेलवे की और टेलीफोन एंड टेलीग्राफ एक्सचेंज वालों की जो ज़मीन थी उस पर भी कब्ज़ा हो गया। यहाँ पर बड़ी कब्ज़ा गिरों ने बड़ा काम किया है और बड़ी बड़ी माफियाज ने काम किया। वो तो हो गया सो हो गया, उसकी भी तहकीकात होना चाहिए, उसके बारे में लोगों को पकड़ा जाना चाहिए, पूछा जाना चाहिए। अब मकानात गिरा रहे हैं, लोगों के जो हैं वो अपार्टमेंट्स जो है मुनहदम होने की बातें हो रही हैं, मार्केटें मुनहदम कर दी गई, लेकिन ऐसे दीदा दिलेरी से किए गए कब्जों के बारे में अब तक सवाल नहीं उठाया गया, पूछा ही नहीं गया है वो क्या हुआ। फिर ये कि जो मनसूबा बनाया गया, इस मनसूबे की राह में बहुत बड़े मंजिलें पड़ी हुई हैं, बहुत बड़ी रुकावटें पड़ी हुई हैं जिनका इनको अभी तक अंदाज़ा नहीं हो सका। इसको हल किया जाना बाकी है कि इसको कैसे हल किया जाएगा और ये किस तरह से कारआमद रूट बनेगा कि बाकी जिन चीज़ों को इसने डिस्टर्ब किया है उसको कैसे ठीक किया जाएगा। तो सर्कुलर रेलवे के बारे में वज़ीर आज़म का जो कल इफ्तिताह कर रहे हैं वो कहाँ से शुरू होगा और कहाँ ख़त्म होगा। पहले सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन करने के लिए कह दिया गया हमने सर्कुलर रेलवे चला दी। वो जो लाठी से लेकर सिटी स्टेशन तक पहले चला करती थी ट्रेन, लोकल ट्रेन, उसको इन्होंने सर्कुलर रेलवे का नाम दे दिया। भाई लोकल ट्रेन जो है ये तो कराची से पिछले 50 साल से 60 साल से तो हम देख रहे हैं कि ये चल रही थी, इनके दौर में आकर रुक गई, सबका दौर में आकर रुक गई। इन 3 साल के अरसे में उसी को चला, फिर ऐलान किया जी घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हम तो इसमें से कुछ नहीं कमा रहे हैं। अब आप सर्कुलर रेलवे बना रहे हैं कि क्या वो रूट जो 50s में 60s में बनाया गया था, क्या वो रूट बहाल हो जाएगा? क्या उस रूट पर जो स्टेशन बने थे वो स्टेशन बहाल हो जाएंगे? ये तो अभी बंद हुए थे ना, बेशक आपकी पैदाइश के बाद बंद हुए हूँ, लेकिन बंद तो ये हुए थे नहीं, बल्कि आपके पैदाइश के बाद कहेंगे 96 में 97 में जाकर बंद किए गए। और वो भी इसलिए कि चनाब एक्सप्रेस वहाँ आकर रुकती थी, उस पर फायरिंग की गई, 5 बंदे जो हैं बेचारे जान से गए। उसके बाद इस पूरी की पूरी लाइन के ऊपर कब्जे होना शुरू कर और कब्जे हुए और दीदा दिलेरी से कब्जे किए गए।
हुकूमत ने उन कब्ज़ों के बारे में कोई फैसला नहीं किया। अदालत का आर्डर आता है कि जी इन कब्ज़ों को हटा दिया जाए, मुनहदम कर दिया जाए। मुनहदम करने के बाद जो लोग मुतासर होते हैं उनके बारे में बाद में अहकामात आ जाते हैं जी इनको आबाद किया जाए। कहाँ आबाद किया जाए, ज़मीन कहाँ है? कराची के बारे में ये तासुर कहाँ से आ गया कि आप जो है वो ज़मीनें पड़ी हुई हैं और उनको आबाद किया जाना है? तो जब भी इस तरह के चीज़ें हों, जब हुकूमत कोई फ़ैसला कर रही हो तो उससे पहले बहुत सी चीज़ों को सोचना पड़ता है। क्या वो जो वज़ीर मेंशन का स्टाफ है जो कराची सिटी स्टेशन से बाहर निकलने के बाद वहाँ आता है वो बहाल होगा? फिर उसके बाद आगे चलते हैं, साइट का गुलबाई का बहाल होगा, फिर साइट का बहाल होगा, फिर जो है वो जो इसके पास है नाज़माबाद से आगे जो इंडस्ट्रियल एरिया का है वो बहाल होगा? क्या औरंगी स्टेशन जो नाज़माबाद में वो बहाल होगा? क्या नॉर्थ नाज़माबाद स्टेशन बहाल होगा? क्या लियाकताबाद का, गिलानी का स्टेशन, फिर यूनिवर्सिटी का स्टेशन, फिर आगे वहाँ डिगडोग तक चला जाता था? क्या सारा रूट बहाल हो जाएगा? और ये रूट बिछा हुआ था, मौजूद था, रेलवे की पटरियाँ कल तक मौजूद थी। ये सब कुछ उखाड़ दिया गया है पूरे का पूरा। कोई पूछने वाला है कि यार इसको किसने बर्बाद किया, कौन बर्बाद करने वाला था? कोई इंक्वायरी हुई शहर में? अब आप सरफेस पर बनाने जा रहे हैं या आप अंडरग्राउंड बनाने जा रहे हैं? कोई चीज़ है? इस शहर की आबादी आप कहते हैं कि जनाब 2 करोड़ से भर चुकी है, तो क्या और आपके आसपास कोई ऐसा 2 करोड़ का शहर है जहां अंडरग्राउंड रेलवे ना हो, जहां पर ट्यूब स्टेशन ना हो? आपके साथ में ईरान है, ईरान का जो तहरान है वहाँ पर मौजूद है। इस तरफ को आपके इंडिया है, इंडिया में दिल्ली भी मौजूद है, इंडिया में जो है बम्बई में मौजूद है, वो हम देख चुके हैं। यहाँ पर इसको ख़राब किया गया, तबाह किया गया, बर्बाद किया गया, पूछने वाला कोई भी नहीं है। और अब भी वज़ीर आज़म आ रहे हैं तो फिर वही चूना लगाने के लिए आ रहे हैं ताकि कोर्ट को मुतमईन किया जा सके कि जनाब हम तो देखें काम कर रहे हैं। तो बताएं ना, ये 2.5 खरब रुपए इसके ऊपर लागत आएगी, तो आपने तय किया है कि यहाँ पर आपने कितना कंट्रीब्यूट करना है और सूबाई हुकूमत ने कितना कंट्रीब्यूट करना है, और अगर उन्होंने करना है तो उनका जुर्म क्या है, अगर आपने करना है तो आपने किस तरह से करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों तक वाज़ेह नहीं है, नुमाइशी इफ्तिताह हो। अच्छा लगाई साहब, दुनिया में जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि मेट्रो ट्रेन है वहाँ पर, यहाँ पर तो मेट्रो बस भी नहीं है कराची में। नहीं, बस ही नहीं है। ओहो, मेट्रो बस क्या होती है? मेट्रो बस, एग्जैक्टली, यहाँ पे तो बस यहाँ पर आपको कभी बस नजर आई? वही आप इस शहर में 5,000 से ज़्यादा 10,000 के दरमियान जो है वो बसें चला करती थीं। 5 से 10,000 के दरमियान मिनी बसें, कोचें चला करती थीं। अपना सिंध ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की चलती थी, फिर कराची ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन हुई, उसकी चलती थी। हमने तो जब से देखी है, अब कोई एक बस भी नजर नहीं आती है। अब आप सारे कराची का बोझ इन 20 बसों से आप वो करेंगे, हल करेंगे, 40 बसों से हल करेंगे। भाई इस शहर को एक तो इनके रोड्स आपने नाकारा बना दिए हैं। इस ग्रीन बस ने तो रोडों का सत्यानाश कर दिया है ना, कहीं भी कोई रोड इस्तेमाल के काबिल नहीं रही है। अब इन्हीं रोड सड़कों पे ऊपर जो इधर इस तरफ को और इस तरफ को सड़कें हैं, ये दुनिया की बेहतरीन सड़कें हुआ करती थी। जनाब चीफ जस्टिस साहब को भी मालूम होगा कि नॉर्थ नाज़माबाद की सड़कें, लगता था कि ये दुनिया की खूबसूरत तरीन सड़कें, कबाड़ा हो गया उनका, ख़त्म हो गई हैं वो सड़कें। उन सड़कों को ऐसा कर दिया गया, फिर आगे चलें आप, बहुत मुश्किल होता है। फिर आगे चलने के बाद जब आप 7 नंबर से नीचे उतरकर नाज़माबाद की तरफ जा रहे होते हैं तो इंक्रोचमेंट्स हो गई हैं, इधर उधर क्या क्या कब्जे हो गए और कोई उस तरफ देखता भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में कि अभी भी इन चीज़ों को देखभाल करके अगर नंबर स्कोर करने हैं तो हम आपको तालियां बजा देते हैं, जनाब आपने कमाल कर दिया भाई, आप सर्कुलर रेलवे बहाल करी, कल आप संगे बुनियाद रख रहे हैं, शानदार शानदार, हम सब तालियां बजाते हैं। हम इस शहर में रह रहे हैं भाई, हमें इस शहर के एक एक इंच का पता है कि क्या सूरत हाल है। आप मतलब कम अज़ कम हम जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और मीडिया के और लोग भी हैं जो जानते हैं इस चीज़ को, आप उनको तो बेवकूफ़ नहीं बना सकते। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।